हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज होने वाली है हम लोगों की लाभ हानि मैराथन क्लास, जिसके अंतर्गत लाभ हानि और बट्टा के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारा हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो पूरे वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए और स्पेशल एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है मेरे दोस्त। सबसे पहले हम लाभ हानि के बेसिक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लाभ हानि चैप्टर क्या है मेरे दोस्त? लाभ और हानि। क्या है? लाभ और हानि। लाभ और हानि ये चैप्टर है। एक बार हेडिंग बना लीजिए, लाभ और हानि। फिर हम बढ़ते हैं सवालों की ओर। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। चलिए मेरे दोस्त, आज की क्लास के अंतर्गत जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं लाभ हानि के, सारा हम लोग कवर करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखना है, दो तीन बातें आपको ध्यान रखना है। एक तो क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, और एक होता है अंकित मूल्य। ये क्रय मूल्य जिस पे वस्तु खरीदी गई, विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेची गई, अंकित मूल्य जो वस्तु का मार्क प्राइस होगा, यानी जो वस्तु का दाम उस पर प्रिंट रहेगा, उस पर लिखा रहेगा। और एक चीज ध्यान रखना है मेरे दोस्त, जब भी जैसे मान लीजिए बोला 20% की हानि, 20% की हानि, तो 100 से 20 माइनस करेंगे, ठीक है? तो कितना आएगा? 80। यदि बोलेगा 20% का लाभ, 20% का लाभ, हानि बोलेगा तो फिर माइनस करना है, लाभ बोलेगा तो मेरे दोस्त प्लस करना है। और प्लस माइनस हमेशा किससे करना है? 100 से घटाना बढ़ाना है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आज का पहला सवाल लिखते हैं। आज का पहला सवाल है मेरे दोस्त, चलिए लिखिएगा। आज का पहला सवाल कह रहा है कुर्सी की लागत 180 रुपया आई। क्वेश्चन है एक कुर्सी की लागत 180 रुपया आई। 180 रुपया आई। एक कुर्सी की लागत 180 रुपया आई, उसे 216 रुपये में बेचने पर, उसे 216 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ हुआ? बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ये सवाल है मेरे दोस्त। एक बार लिख लीजिए सवाल, फिर हम इसके सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखिएगा, कह रहा है एक कुर्सी का लागत मूल्य बोले तो क्रय मूल्य। एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? 180 रुपया है, तथा उसे 216 रुपया में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य कितना है? 216 रुपया है। तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? कितने परसेंट लाभ होगा? जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, 180 रुपये में खरीद के 216 रुपये में बेचा जाए तो लाभ होगा व्यक्ति का। ध्यान से देखिएगा, इधर एक तरफ क्रय, एक तरफ मेरे दोस्त विक्रय, ये लिखना है। क्रय कितना किया? 180 रुपये का खरीदा और बेचा कितने का? 216 रुपये का। अब आप एक चीज नोटिस करिए खुद, 180 रुपये का खरीद करके 216 में बेचा तो व्यक्ति का 180 में खरीद के 216 में बेचा व्यक्ति का कितने का लाभ हुआ? 20 इधर 10 30 36 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ? 36 रुपये का लाभ। और लाभ और हानि हमेशा किस पे देखा जाता है? क्रय मूल्य पर। 136/180% के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा, ठीक है। 18 कम 18 दूना 36, 2 का गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा? 20% इसका लाभ आएगा। लिख लीजिए। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। चलिए आज बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, आपको भी पेन पेपर उठा लीजिए, जितना मैं क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा आपको भी लिखना है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगला सवाल है एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर
एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेच दिया गया तो बताएं कितने प्रतिशत हानि हुई। सवाल क्या है मेरे दोस्त, देखिएगा एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदा गया, क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्त 1960 रुपया है और 1862 रुपये में बेचा गया। विक्रय कितना है 1862 और क्रय कितना है 1960 रुपये में खरीदा गया 1862 में बेचा गया, तो उसका हानि प्रतिशत मतलब कितने प्रतिशत उसका हानि हुआ। ध्यान से देखिएगा, एक तरफ आपको लिखना है क्रय अर्थात सीपी कितना 1960 रुपया, ठीक है। विक्रय कितना, विक्रय हुआ 1862 रुपया, 1862 1960 में खरीद के 1862 में बेचा, कुछ तो घाटा लग रहा है। घाटा कितने का लग रहा है मेरे दोस्त, 1960 में से 1862 घटा लीजिए, पता लग जाए कितना हानि हो रहा है, कितना हो रहा है 98 रुपये का घाटा लग रहा है। कितना 98 रुपया हानि हो रहा है। 98 की हानि 1960 के ऊपर। लाभ हानि हमेशा किस पे देखा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। 98 का हानि हुआ 1960 के ऊपर, परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा, 98 कम 98 दूना 196, 2 से भाग देंगे उसको कितनी बार में कटेगा 5 बार में, 5 एक कम 5% हानि। इस सवाल का उत्तर कितना हुआ मेरे दोस्त 5% हानि। लिख लीजिए, बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। हाँ जी, अगला सवाल लिखिएगा, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया तथा एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया तथा एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया तथा विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा, 123.20 रुपया है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। हाँ जी, देखिए सवाल क्या बोल रहा है, कह रहे एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया है। कितना है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा, 123.20 रुपया है। इसे बेचने पर, इसको बेच रहा है, बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ, एक तरफ लिखना है क्रय, एक तरफ लिखना है विक्रय। क्रय कितने का किया 110 रुपये का और बेचा कितने में 123.20 रुपये। 110 रुपये में खरीद के 123.20 में बेचा गया, कितने का फायदा हुआ 13.20 रुपये का लाभ हुआ। ये बात आपको समझ में आई होगी, कितने का लाभ हुआ 13.20 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ हानि हमेशा किस पे देखा जाता है मेरे दोस्त, क्रय मूल्य पर। 13.20 का लाभ 110 के ऊपर और परसेंट के लिए गुणा 100, पॉइंट हटा 20 बढ़ा, काटिए 1 2 3 1 2 3, 11 से भाग देंगे 132 में 12 बार में जाएगा, 12% का क्या हुआ मेरे दोस्त लाभ हुआ। उम्मीद है ये बात भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, अगला सवाल लिखिएगा, आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर आदित्य ने एक गाय 8580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया। ठीक है, आगे कह रहा है उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी।
उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, ये सवाल है। खरीदी, ये देखिए सवाल क्या कह रहा है। आदित्य ने एक गाय को कितने में बेचा, 8,580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ हुआ, यानी 8580 रुपए में बेचा तो 4% का लाभ हुआ। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी होगी, मतलब इसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ, इसका विक्रय कितना पता है, इसका विक्रय पता है मेरे दोस्त 8580 रुपया, इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, इसका लाभ कितना प्रतिशत हो रहा है, देखिएगा लाभ है 4%। अभी मैंने बताया लाभ हानि को जब भी कैलकुलेट करेंगे हमेशा 100 पे करेंगे। 100 वाली वस्तु 4% लाभ पर बिकी तो कितने में बिका, 104 में बिका। ये वाला विक्रय, ये क्रय, सदैव ये क्या होगा, क्रय होगा, और ये क्या होगा, विक्रय होगा। अब देखिएगा ध्यान से, 100 रुपया वाली वस्तु 4% लाभ पर बिका तो कितने में बिका, 104। हमसे पूछा है खरीद मूल्य यानी क्रय पूछा है, तो क्रय लाने के लिए ऊपर हम क्रय रखेंगे 100/104 गुणा कितना, 8580। अब इसको हल करिए, देखिए 4 से कटेगा 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद 4 6 24, 4 से कटेगा क्या बार में, 25 चौके 100। अभी 26 से जाएगा लेकिन 2 से अभी भाग दे लीजिए, 13 दूना 26, 2 से 4 हो गया, फिर 29 दूना 58। अभी 13 से भाग जाएगा, 13 तिया 39, पीछे कितना आया 3 और 9, 13 तिया 39, 1 0। इस 33 का कितना बचा है मेरे दोस्त, 25 गुणे 33, 25 0 0, 25 तिया 75 को 5, पीछे 7, 25 तिया 75, 75 7 कितना हो जाएगा, 82, यानी 8,250 रुपया इसका राइट उत्तर होगा। लिख लीजिए। तो क्रय मूल्य कितना था मेरे दोस्त, 8,250 रुपया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, चलिए अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 873 रुपये में बेचने से एक विक्रेता को 10% हानि होता है, 10% हानि होता है तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हाँ मेरे दोस्त, सवाल क्या है एक बार लिख लीजिए। सवाल है एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से एक विक्रेता को 10% हानि होता है तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। बढ़ते हैं इसके सलूशन की तरफ। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिए 873 रुपये में बेचने पर 10% का क्या हो रहा है, हानि। तो इसका विक्रय कितना आ गया मेरे दोस्त, विक्रय आया 873 रुपया। ठीक है, 873 रुपया क्या हो गया, विक्रय हुआ, और 10% का हानि हो रहा है। 100 पे 10 की हानि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 90। हमेशा इसको क्रय मानना है, इधर वाला हमेशा क्या मानना है, क्रय, इसको क्या मानना है, विक्रय मानना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इधर वाला हमेशा क्रय, इधर वाला विक्रय। कुर्सी का क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, जब क्रय मूल्य पूछेगा तो 100 ऊपर रखेंगे, 100/90 गुणे 700, 873 है, 873। अब देखिए 9 की भाजकता क्या कहती है, अंकों का योग 9 के पहाड़े में 8 9 8 17 18 19 20 नहीं, देखिए 7 3 10 8 18, ये योग करने में कितना रहा, 18, तो पक्का 9 से कट जाएगा। 0 से 0 कटा, 9 से कटा, 9 9 81, पीछे कितना आया, 6 आया, 6 3 63, 9 7 63, 97 का गुणा 10 में करें कितना आ जाएगा, 970 रुपया इसका राइट उत्तर होगा। उम्मीद है बात समझ आई होगी। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हाँ जी, अब अगला सवाल लिखिएगा। अब इधर जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे सारे बहुत ही अच्छे होंगे, एग्जाम से रिलेटेड होंगे। अगला लिखिएगा, एक घड़ी को
2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को कह रहा है एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। 10% हानि होती है। फिर आगे बोल रहा है वह उसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो। वह उसे कितने में बेचे कि 5% की हानि हो, 5% का लाभ हो, 5% का लाभ हो। ये सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक घड़ी 2880 रुपये में बेचने पर, एक घड़ी था उसको बेचा कितने में, 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो जाए। बेचा प्रश्न आया, एक ही चीज को दो बार बेचा जा रहा है। देखिए 2880 में बेचा गया, 10% की हानि हुई, फिर कह रहा है कितने में बेचा जाए 5% का लाभ हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, इसके दो तरीके हैं। पहले इसका बेसिक जान लेते हैं, फिर इसके ट्रिक पे आएंगे। देखिएगा पहले इसका बेसिक। हाँ, बेसिक क्या होगा मेरे दोस्त, पहले तो आपको क्या पता है, विक्रय पता है। विक्रय कितना है, विक्रय है मेरे दोस्त 2880 रुपया। ठीक है, विक्रय कितना है 2880 रुपया। 100 रुपया वाली वस्तु जब 10% हानि पर बेची गई तो कितना में बिका, 90 रुपये में। ये हमेशा क्या रखना है, ये क्रय है और ये क्या है, विक्रय है। 100 बटा कितना हुआ 90 गुणे, हम क्रय ला ले पहले फिर बेचेंगे, गुणे 2880। 0 से ये 0 कटा, 9 से 9 तिया 27, 9 दूना 18, 320 का गुणा कर देंगे 10 से तो 3200 रुपया। ये हो गया क्रय। अब आगे देखिएगा ध्यान से, 3200 रुपये में खरीद के कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची जाए। क्रय पता है 5% लाभ पर बेचे, तो विक्रय पता करना है मेरे दोस्त, कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो जाए। 5% का लाभ के लिए कितने में बेचेगा, ध्यान से देखिएगा। 3200 रुपया वाली वस्तु 5% लाभ, 100 पे 5 का लाभ 105 बटा 100 आया। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 105 का गुणा 32 से करेंगे। देखिए 105 गुणे 32, 3360 रुपया आया। कितना आया, 3360 रुपया इसका राइट उत्तर आया। लिख लीजिए। हाँ मेरे दोस्त, अब आइएगा इसके ट्रिक पर। इसका ट्रिक बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार है, हर सवाल पे काम आ जाएगा इस तरह के। ध्यान से देखिएगा, पहले तो बोला 100 वाली वस्तु यहाँ मैं लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 100 वाली वस्तु जब 10% हानि पर बिकेगी तो कितने में बिकेगा, 90 रुपये में। अब 100 वाली वस्तु जब 5% लाभ पर बिकेगा, कितने में बिकेगा, 105 रुपये में। अब देखिएगा उत्तर अपना ये देगा, इधर वाला वैल्यू। ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है, लाभ पे बेचना है ना। लाभ के लिए हम 105 को ऊपर रखेंगे बटे कितना, 90 गुणे विक्रय मूल्य, जो पहला विक्रय मूल्य है। 0 से 0 कटा, 9 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 9 तिया 27, 9 दूना 18। अब 105 का गुणा 32 में अभी किए हैं, कितना आया, 3360 रुपया आया है। तो कितना आएगा, 3360 रुपया। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कितना आया, 3360 रुपया। हाँ मेरे दोस्त, चलिए अगला सवाल। आप लोग मन से पढ़ाई करते रहिए। अभी मेरे गले में प्रॉब्लम हो रहा है, तभी मैं अगर पढ़ा सकता हूँ तो आप लोग पढ़ सकते हैं स्वस्थ होते हुए भी। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता, क्या है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता, अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते, जाता तो विक्रेता को
₹75 अधिक मिलते, ₹75 अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त? यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेची जाए, कह रहा है यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को ₹75 अधिक मिलते हैं। सवाल यह है, ध्यान से एक बार पढ़िएगा। कह रहे हैं यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को ₹75 अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य। लाभ हानि चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा सवाल किया था, जब भी कम अधिक रहे तो हमेशा लाभ हानि का अंतर लेना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही आसान सवाल है। 5% हानि, 100 पे 5 का हानि हुआ, कितना हो गया मेरे दोस्त? 95 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे 10% लाभ की बात कर रहा है। 100 पे 10 का लाभ हुआ, कितना हो गया? 110। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया? अंतर आया 15 का। अब ये 15% बराबर किसके है? ₹75 के। 15% बराबर कितना आया मेरे दोस्त? ₹75 के। तो 1% कितना आएगा? 15 × 5 = 75। हमसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी टोटल 100% पूछ रहा है। तो 100% कितना आएगा? 5 × 100, यानी कितना होगा मेरे दोस्त? ₹500। लिख लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए मेरे दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इससे भी अच्छा है। अभी तक जितने भी प्रश्न रहेंगे बहुत ही अच्छे होंगे। पूरी शिद्दत से पूरा क्लास आपको देखना है। देखिएगा मेरे दोस्त, अगला सवाल है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। सवाल है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के 12 वस्तुओं, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है? यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत, यानी कितना लाभ होगा, ये पूछा है। इस तरह के भी क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। बस इसमें आपको क्या करना है, ये 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य ना, यानी 15 गुणे क्रय का मतलब गुणा क्रय बराबर किसके है? 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 12 गुणे विक्रय, जब ये गुणा में हो तो एक दूसरे के विपरीत होगा, तो क्रय कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, और विक्रय कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, विक्रय वाला क्रय की तरफ आ गया, ये क्रय वाला विक्रय की तरफ। 12 रुपये वाली वस्तु 15 में बिका 12 रुपये वाली वस्तु 15 में बिका, तो लाभ कितने का हुआ? 3 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ हानि हमेशा किस पे देखा जाता है? क्रय मूल्य पर, पहली पर। परसेंट के लिए गुणा 100, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4 से 100 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 25 × 4 = 100। तो 25% का क्या आएगा मेरे दोस्त? लाभ आएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 100 पेंसिल बेचने पर 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य, दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, के बराबर
लाभ होता है, लाभ होता है, लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, कितना है, ये सवाल है। सवाल क्या है? 100 पेंसिलों का 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही आसान सवाल है। जो इसके पहले वाला सवाल हम लोग किए उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, पर ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए 100 पेंसिल बेचा, अब इसमें जितना बेचेगा 100 पेंसिल बेचने पर 100 गुणे विक्रय, जितना बेचा उतना ही खरीदा होगा, 100 गुणे क्रय, ठीक है। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्लस करेंगे 20 पेंसिल, प्लस करना है क्या? 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? लाभ होता है। हाँ जी, देखिएगा 100 जितना खरीदा उतना बेचा, अब प्लस कितना? 20 पेंसिल के बराबर क्या होता है? 20 विक्रय मूल्य के बराबर बोल रहा है, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मेरे दोस्त 20 प्लस 20 इंटू विक्रय, 20 विक्रय। अब देखिए ये 20 इधर भेज देंगे बराबर के, तो 100 विक्रय माइनस 20 विक्रय बराबर क्या हो जाएगा? 100 क्रय। ध्यान से देखिए 100 विक्रय में से 20 विक्रय घटाएंगे, 80 विक्रय आएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 100 क्रय। और क्रय और विक्रय एक दूसरे के विपरीत होते हैं जब गुणा में होते हैं। विक्रय इधर क्या? क्रय। तो क्रय कितना आ गया? 100। विक्रय कितना आया मेरे दोस्त? विक्रय कितना आया? 80 आया। तो देखिएगा विक्रय कितना आया मेरे दोस्त? विक्रय आया 100, क्रय कितना आया? 80। तो 20 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ। 20 का लाभ किसके ऊपर? क्रय के ऊपर। 20/80। लाभ और हानि हमेशा किस पे देखा जाता है? क्रय पर। और परसेंट के लिए गुणा 100। 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 से कटा कितनी बार में? 25 बार में। तो 25% का क्या होगा मेरे दोस्त? लाभ होगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी टाइप का एक सवाल और है, उसको भी लिख लीजिएगा। देखिएगा अगला सवाल क्या है। अगला है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 36 संतरा बेचने पर 36 संतरे बेचने पर 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को बेचने पर एक फल विक्रेता को क्या बोल रहा है? 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना है? बराबर हानि होती है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? हाँ जी, सवाल क्या है? 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, पर आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। 36 संतरे बेचा, अभी मैंने बोला है जितना बेचे उतना ही खरीदना होगा, मतलब जितना बेचे हैं उतना ही तो खरीदे होंगे ना। 36 गुणे विक्रय बराबर 36 गुणे क्रय। अब देखिए 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? हानि होता है। विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो माइनस करेंगे 4 इंटू विक्रय। ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस का 4 इधर आके प्लस हो जाएगा। 4 विक्रय है तो विक्रय के साथ विक्रय ही जुड़ेगा या घटेगा। 36 विक्रय प्लस का 4 विक्रय बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 36
क्रय, ये दोनों मिल जाएंगे। 36 और 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 40 विक्रय बराबर के इधर 36 क्रय। अब देखिए क्रय और विक्रय एक दूसरे के विपरीत कब, जब गुणा में हो। ध्यान से देखिएगा, विक्रय कितना हो गया 36, क्रय कितना हुआ 40। 36 में 40 रुपए में खरीद करके 36 रुपए में बेचा, कितने का घाटा हो रहा है, 4 रुपए का हो रहा है मेरे दोस्त हानि। और हानि लाभ हमेशा किस पे देखा जाता है, क्रय मूल्य पर। 4 की हानि 40 के ऊपर और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा, 4 से 4 कटा 10% की क्या आई मेरे दोस्त, हानि। 10% का क्या हुआ, हानि हुआ। उम्मीद है बात समझ आई होगी, लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। और भी अच्छे अच्छे सवालों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पूरी क्लास ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 2000 रुपये में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में, सॉरी मेरे दोस्त 2000 नहीं 20,000 रुपया। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदी। 20,000 रुपये में खरीदी, ठीक है आगे बढ़िए। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा उसने घोड़े को 20% लाभ तथा उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया, तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। फिर आगे कह रहा है इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का, इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना था, में 2% का लाभ हुआ तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन समझ आ जाएगा। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घोड़े तथा एक गाड़ी को क्या खरीदा, एक घोड़ा खरीदा तथा एक गाड़ी कितने में, 20,000 रुपए में खरीदी। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी हमसे घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, जब भी आपको 3% दिख जाए तो सारा का सारा संभावना किसकी तरफ जाना चाहिए, मिश्रण की तरफ जाना चाहिए। तो मेरा भी ध्यान पूरा का पूरा कहाँ गया, मिश्रण की तरफ। एक तरफ घोड़ा, एक तरफ गाड़ी, एक तरफ टोटल कुल। घोड़े को 20% लाभ, 100 वाली वस्तु 20% लाभ पर बिका कितने में, 120 में, तथा 10% हानि पर गाड़ी बिका तो ये कितने में बिका, 90। ओवरऑल 2% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 2% लाभ तो 102 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मिश्रण से एक वैल्यू छोटी एक वैल्यू बड़ी, तो क्रॉस में घटाएंगे। 102 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा, 12, 120 और 2 के अंदर 18 के अंतर। 6 से 6 दूनी 12, 6 से 6 3 18, क्या अनुपात आया, 2:3। अनुपात में कितना आया मेरे दोस्त, 2:3। टोटल कितना है, 20,000। तो 3 2 5 अनुपात आ जाएगा मेरे दोस्त 20,000 रुपए के। एक अनुपात कितना आएगा, 5 चौके 20। 1:4 4,000 रुपए के आया। हमसे क्या पूछा है, घोड़े का क्रय मूल्य। तो घोड़े के पास कितना अनुपात है, 2 अनुपात। तो घोड़ा कितने का हो जाएगा मेरे दोस्त, घोड़ा हो जाएगा 4,000 गुणे 2, कितने का हो गया, 8,000 रुपए का। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि यही बात पूछता कि गाड़ी कितने का, तो 4 का गुणा 3 से करते, 4 3 12,000 होता। 12,000 और 8,000 मिलके कितने हो जाता, 20,000। लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल था।
हाँ मेरे दोस्त लिख लिए होंगे। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरे दोस्त, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर 15% लाभ पर बी को बेचता है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है बी से 10% हानि पर सी को बेचता है। बी से 10% हानि पर सी को बेचता है, ठीक है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपया, यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपये भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा? तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा? देखिएगा ये किस टाइप का सवाल है मेरे दोस्त। एक ही चीज को बार बार बेचा जा रहा है, एक ही वस्तु को ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, डी ने ई को बेचा, ई ने एफ को बेचा, यानी एक ही वस्तु को लगातार बेचने वाला प्रश्न है। देखिएगा बहुत ही आसान है। ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचा। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, अब सी बेचता डी को पर सी ने भुगतान कर दिया। एक ही वस्तु को 3 बार बेचा गया तो फिर लास्ट में पूछ रहा ए इसे कितने रुपए में खरीदा होगा। मान लीजिए ए ने x रुपए में खरीदा होगा, कितने में? x रुपए में खरीदा होगा। ए ने बेचा 15% लाभ पर बी को, ठीक है। 15% लाभ 115 बटा कितना आएगा? 100 आएगा। फिर आगे बी ने इसे 10% हानि पर सी को बेचा। 10% हानि यानी 90 बटा 100 से 10 घटाएंगे 90 बटा 100 हानि पे बेचा। और लास्ट में सी ने इसके लिए कितने दिया? 517.50 रुपया। 517.5 ही लिखिए, पॉइंट हटा बटे क्या आया? 10 आया। एक जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा। अभी क्या बचा अपने पास? x गुणे 23 पचे 115 हो गया। उसके बाद ये कटेगा 20 पचे 100। 23 गुणे 9 बटे इधर कितना आया? 20 बराबर क्या है? 5 1 7 5 7 5 12 1 13 5 18 9 से कट जाएगा। 9 की भाजकता अंकों का योग 9 के पहाड़े माना चाहिए। 9 से भाग देंगे, 9 पचे 45, पीछे 6 आया, 6 7 मिलके 67, 9 सते 63 हुआ। पीछे कितना आया? 4 5 मिलके 9 पचे 45 हुआ। अभी देखिए 23 से 23 दुना कितना हो जाएगा? 46। 23 दुना कितना हो गया? 46। कितना बचा? 11 और 5 115, 23 पचे 115, इधर बचा 25, इधर बचा 20। यक्स बराबर 25 गुणे 20 बोले तो कितना आ जाएगा? 500 रुपया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। चलिए अब अगला सवाल लिखिएगा। अगला लिखिएगा मेरे दोस्त, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है। एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ, एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है, उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसे 1492 रुपए में बेचकर हानि, 1492
₹92 में बेचकर हानि होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये सवाल है। सवाल क्या है, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 1492 में बेचकर हानि होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, जब भी ऐसा का प्रश्न देखे तो आपको एक ट्रिक इसमें याद रखना है, उतना ही लाभ उतना ही हानि, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। क्या करना है, क्रय मूल्य बराबर, जब भी बोले क्रय मूल्य बराबर दोनों को जोड़कर 2 का भाग। जब भी बोले उतना ही लाभ उतना ही हानि, तो क्या करना है, क्रय मूल्य पूछे तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग, ये लगाना है। अब देखिएगा क्रय पूछ रहा है ना, इसमें क्रय पूछ रहा है तो दोनों को जोड़िए। कितना है, 1754 प्लस में कितना है, 1754 में कितना जोड़ना है मेरे दोस्त, 1492 रुपया, 1492 बटे 2 जोड़ लीजिए। 1754 1492 कितना आया, 3246। 3246 भागा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1623 रुपया। इसका क्या आया, क्रय मूल्य आया। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। लिख लीजिए, क्या करना है, उतना ही लाभ उतना ही हानि, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। चलिए मेरे दोस्त, अब अगला सवाल लिखिएगा। अब आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी, पूरी शिद्दत से देखिएगा, पूरा सवाल आपको समझ आने वाला है। अगला लिखिएगा, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है, ठीक है, तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है। एक बार 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा और 3 रुपये में 5 की दर से बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, बेहद ही आसान प्रश्न है, पर आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, हाँ, 1 रुपये में कितने की दर से, 2 की दर से खरीदा, और 3 रुपये में किस दर से बेच रहा है, 5 की दर से। तो एक काम करिए, ये जो वस्तु है, थिंग्स है, जो ये वस्तु है, इसको बराबर करिए। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 10। इधर गुणा करेंगे 5 से, इधर गुणा करेंगे किससे, 2 से। जितना गुणा उधर किए हैं उतना का उतना गुणा इधर भी करिएगा। अब इधर गुणा करेंगे इन दोनों का, 5 एक कम 5 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6। अब देखिएगा 5 रुपये में खरीद करके 6 रुपये में बेचा गया। अब इससे मतलब नहीं है, 5 दूना 10 वस्तु यहाँ भी हो गया, 10 वस्तु यहाँ भी हो गया। जब वस्तु बराबर हो गया तो इधर आइए क्रय मूल्य पर, 5 रुपये में खरीद करके 6 रुपये में बेचा गया, तो 1 का क्या हुआ मेरे दोस्त, 1 रुपये का लाभ हुआ। 1 का लाभ 5 के ऊपर परसेंट के लिए गुणा 100, 5 से कटेंगे के बार में 20% का लाभ आएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हाँ जी, अगला सवाल लिखेंगे। अगला और भी आसान और भी अच्छा सवाल है। देखिएगा, 1 रुपये में 12 टॉफी बेचकर एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 टॉफी, 1 रुपये में 12 टॉफी बेचकर एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 टॉफी बेचकर एक व्यक्ति को
20% हानि होती है, 20% हानि होती है, 20% की क्या होती है, हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु एक रुपए में, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए, 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, 1 रुपए में 12 टॉफ़ी बेचकर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितना टॉफ़ी बेची जानी चाहिए। ठीक से 20% हानि हो रहा है, 1 रुपए में 12 बेचा तो, ठीक है। फिर कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी, यानी अब वह 20% का लाभ कमाना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, हाँ देखिए ध्यान से, 1 रुपए में बेचा कितना, 1 रुपए में 12 टॉफ़ी बेचा, ठीक है ना, उसे क्या हुआ, 20% की हानि हुई, 20% हानि हुई, ठीक है। अब बोल रहा है 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी बेचे कि उसे क्या हो जाए, 20% का लाभ हो जाए। सारा का सारा खेल यहाँ है। अब देखिएगा, अब वह लाभ कमाना चाहता है ना, 100 पर 20 की हानि हुई तो कितना हुआ, 80 हुआ, 100 पर 20 का लाभ होगा, कितना हो जाएगा, 120। उत्तर तो यहाँ से आएगा, यानी जब वस्तु कम देंगे तभी उसका लाभ होगा। तो करेंगे 80 बटा 120 गुणे कितना, 12, 0 से 0 कटा, 12 से 12, तो 1 रुपए में कितना टॉफ़ी देना पड़ेगा, 8 टॉफ़ी। ये इसका राइट उत्तर आया, यानी 8 बचाना, 1 रुपए में 8 टॉफ़ी इसका राइट उत्तर आया। उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आई होगी, लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम अगली सवाल की ओर। देखिएगा मेरे दोस्त, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। आगे क्या कह रहा है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये सवाल है। सवाल क्या है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम ही तौलता है। मतलब 1 किलो उसको देना चाहिए, 960 ग्राम ही दे रहा है, तो पक्का उस व्यक्ति का, यानी उस दुकानदार का, ये बेईमान दुकानदार वाले जितने भी टाइप के प्रश्न थे हमने एक वीडियो में टोटल कवर किया, इस वीडियो के आखिरी में वो आपको मिल जाएगा। चलिए मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, 1 केजी को, उसमें मैंने बताया था 1 रुपए को 1 ग्राम को 1 रुपया, 1000 ग्राम को 1000 रुपया मानना है। 1000 रुपये में लाया, 1000 रुपये में बेचना चाहता है, यानी क्रय किया कितने का मेरे दोस्त, 1000 रुपये का खरीदा और 1000 में वो बेचना चाहता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। पर 1000 ग्राम के स्थान पर 960 ग्राम ही वजन करता है, यानी उसे देना चाहिए 1000 ग्राम, पर दिया कितना, 960 वाली वस्तु बिकी 1000 में, तो 40 रुपए का लाभ, 40 का लाभ किसके ऊपर, 960 के ऊपर, परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये कटा,
4 से 24, ये कटा कितनी बार में 25 चौके 100, तो 25/6 आया। भाग देंगे तो 4 सही 1/6% का क्या होगा मेरे दोस्त, लाभ होगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हाँ जी, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। किसी वस्तु को बेचने पर लिखिएगा, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये सवाल है। सवाल क्या है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। देखिएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इसका विक्रय मूल्य, माना विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य 100। अब 100 का 25% लाभ होगा, तो लाभ कितना हो जाएगा, 25 रुपया। तो क्रय कितना होगा मेरे दोस्त, क्रय होगा 75 रुपया। क्यों, 75 रुपये में खरीदा, 25 लाभ हुआ, तभी तो 100 रुपये में बिका ना। कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत, यानी उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या हुआ, ये हमसे पूछ रहा है। तो 25 का लाभ हुआ, क्रय के ऊपर यानी 75 के ऊपर परसेंट के लिए गुणा 100, 25 से कम 25, 25 तियाँ 75, 100/3 आया। 100/3 का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, 33 सही 1/3% का क्या होगा, लाभ होगा। उम्मीद है मेरे दोस्त ये भी बात आपको समझ में आई होगी। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो बट्टा पे आधारित रहेगा। चलिए देखिएगा, कह रहा है 3 क्रमागत बट्टों 20% 10%, 3 क्रमागत बट्टों 20% 10%, 20% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये सवाल है। कह रहा है 3 क्रमागत बट्टों 20% 10% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही आसान सवाल ये भी है, ठीक है। अब इसमें क्रय मान लीजिए 100 बट्टा, पहला बट्टा 20%, 100 पे 20 का छूट हुआ 80/100, दूसरा बट्टा 10, 100 पे 10 का छूट हुआ 90/100, तीसरा 5% तो 95/100। अब इसी को हल करिए, 100 से 100 कटा, 2 0 से 2 0 कटा। अब देखिए 19 बचे 95, 20 बचे 100, 10 दूनी 20, 4 दूनी 8। 9 का गुणा 4 में करेंगे, 9 चौके 36 गुणे 19 बटा कितना आया 10। 36 का गुणा किस में करना है मेरे दोस्त, 19 में। कितना आ गया 684। कितना है मेरे दोस्त 684 बटे कितना 10, 10 से भाग देंगे कितना है 68.4। पर ये उत्तर नहीं है, इसको अभी भी 100 से घटाना है। 100 से घटा लीजिए, कितना आएगा 68.4, घटाएंगे 6 कितना आएगा 9 में से 6 जा 3, 31.6% इसका एकल बट्टा आया। एकल बट्टा बोले या फिर समतुल्य बट्टा बोले, दोनों बात एक ही होता है। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। अगला भी इसी तरह का सवाल है, उसमें बोल रहा है 3 क्रमागत बट्टा है। पहला बट्टा कितना है, पहला बट्टा है मेरे दोस्त 30%, दूसरा बट्टा है 20%, तीसरा बट्टा है 5%। एकदम अभी जो मैं लगाया हूँ 100 माना क्रय
30 का छूट हुआ तो 70/100, 20 का छूट हुआ 80/100, 5 का छूट हुआ तो 95/100। भाग दीजिए, 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 19 बचे 95, 20 बचे 100, 10 दूनी 20, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 19 चौक कितना हो जाएगा 76, 76/10, 7 छक 42 को 2 पीछे कितना आया 4, 7 सते 49, 4 कितना हो जाएगा 53/10, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 53.2। 100 से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 से घटाना है 53.2, 10 में से 2 जा 8 हुआ, 9 में से 3 जा 6 हुआ, 9 में से 5 जा 4, तो कितना आया 46.8% का एकल छूट होगा या फिर एकल बट्टा बोले। चलिए ये बात भी आपको समझ आई होगी, लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। सवाल क्या है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर, इसे 5% लाभ पर बेच दिया। खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। चलिए ठीक है, आगे है, यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, यदि वह इसे 5% कम में खरीदता 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता, 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता, तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये सवाल है। सवाल है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह उसे 5% कम में खरीदता तो 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का क्या होता, लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। मान लीजिए इसका क्रय मूल्य कितना रहा, 100 रहा, ठीक है। 5% लाभ पर बेचा तो 105 में बेचा। 100 वाली वस्तु जब 5% लाभ पर बिकेगी, कितने में बिकेगा, 105 पर। यदि 5% कम में खरीदा होता, यानी 95 में खरीदा होता और 1 रुपये कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। प्लस करिए 10%, 95 का 10% कितना होगा मेरे दोस्त, 9.5 होगा, और 9.5 जोड़ेंगे तो 104.5 होगा, 104.5। अब जरा देखिए 105 वाली वस्तु बिकी कितने में 104.5 में, तो हानि कितने का हुआ, यहाँ हानि कितने का हुआ, 0.5% का, और सवाल में हानि कितने का है, 1 रुपये का। 0.5% किसके बराबर है, 1 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो 1% कितना आ जाएगा, 1/5, पॉइंट हटा, ऊपर 10 आया, 5 दूनी 10, 1% आया 2 के। पूछ रहा है हमसे 100% यानी क्रय मूल्य, तो 100% कितना आएगा मेरे दोस्त, 2 × 100 बोले तो 200 रुपया। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कुछ ही सवाल बचे हैं और मेरे दोस्त धैर्य से, धीरता से पढ़ने का प्रयास करिए। सफलता आपके बहुत ही करीब है, एग्जाम मात्र 2 महीने बचा है। देखिएगा अगला सवाल, एक घड़ी का अंकित मूल्य, एक घड़ी का अंकित मूल्य, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। कितना है, 3200 रुपया है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ, इसे दो क्रमिक
बट्टों के साथ इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेच दिया जाता है। ये है ठीक। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा ज्ञात करें। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा ज्ञात करें। ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 3200 रुपया है। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेच दिया जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा ज्ञात करें। ये सवाल है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, अभी हमने बट्टा वाले टाइप के प्रश्न में इसको जरूर डिटेल में जिक्र किया है। यहाँ भी देखिएगा, अंकित मूल्य कितना, 3200 रुपया। पहला बट्टा 10%, 100 पे 10 की छूट कितनी हो जाएगी, 90/100। दूसरा बट्टा अज्ञात है, नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस यक्स करेंगे। बटे कितना आया, 100। ऐसा करके कितने रुपए में बेचा गया मेरे दोस्त, 2448 रुपये में। 2448 तो इनका विक्रय मूल्य है, पर कस्टमर का क्या है, खरीद मूल्य है। ओके, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, 9 से इसको भाग दीजिए, कटेगा क्या, 8 4 12 4 16 17 18, 9 से कट जाएगा। 9 से 9 दूना 18, 6 4, 9 7 63, 1 8, 9 दूनी 18, ये हो गया। अभी देखिए 8 से कटेगा, 8 चौके 32, 8 से 8 3 24, पीछे कितना आया, 3, फिर 2, 8 चौके 32। फिर अभी ये 2 से कटेगा, उसके बाद ये कटेगा 17 से, ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 5 से, इधर 5 बचा, उधर 17, इधर 100 माइनस यक्स बचा, ये ब्रैकेट वाला 100 माइनस यक्स। 2 को इधर भाग कर रहा है, बराबर के उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, गुणा, तो 17 पचे कितना हो जाएगा, 85। ये 100 बराबर के उधर भेज देंगे मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, 85 माइनस 100, मतलब माइनस का 15 आएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो यक्स आए कितना, 15 आएगा। तो 15% दूसरा बट्टा होगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल के ऊपर। आज का आखिरी सवाल है, उसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। हाँ मेरे दोस्त, आज का आखिरी सवाल लिखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है। 200 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है। श्याम ने उसे 20% तथा श्याम ने उसे 20% तथा यक्स परसेंट के बट्टे पर 96 रुपये में खरीदा। यक्स परसेंट के बट्टे पर 96 रुपये में, बट्टे पर 96 रुपये में खरीदा। तो यक्स का मान ज्ञात करें। ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त, ये आज का आखिरी सवाल है, ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 200 रुपया है। श्याम नाम का एक लड़का था। श्याम ने 20% तथा यक्स परसेंट के बट्टे पर 96 रुपये में खरीदा। तो यक्स का मान ज्ञात करें। हाँ जी, देखिएगा ध्यान से। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है मेरे दोस्त 200 रुपया। ठीक है, पहला बट्टा 20% है, 100 पे 20 का हानि, 100 पे 20 की छूट होगी, कितना होगा, 80/100। दूसरा यक्स है ना, यक्स है, 100 पे यक्स घटाएंगे तो 100 माइनस यक्स हो जाएगा, कितना होगा, 100 माइनस यक्स, और बटे कितना होगा, 100। ऐसा करने पे सामने इसने कितने में खरीदा, 96 अर्थात 96 में। तो हमें यक्स निकालना है। देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0, इस 0 से ये 0 कटा, 8 से कटा, 8 दूनी 16, 16 छक्का 96। 10 को बराबर के उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा, 10 उधर जाके कितना हो जाएगा, 60, इधर भाग उधर जाके गुणा, 10 छक्के 60 हो गया। 100 को बराबर के उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 60 माइनस 100, मतलब माइनस का यक्स माइनस का 40, इधर हो जाएगा माइनस का 40, माइनस से माइनस कटा, यक्स कितना आया, 40%। तो दूसरा बट्टा कितना है मेरे दोस्त,
40% है। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी, लिख लीजिए। हाँ तो मेरे दोस्त, ये था हमारा पूरा आज का क्लास। हमने लाभ हानि के और बट्टा के जितने भी टाइप के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं सब कवर करने का प्रयास किया। आप लोग बुक से प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको कोई कितना भी पढ़ा दे पर आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा जब तक आप खुद बैठ करके खुद बुक उठा करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा साथी कोई होता है तो बुक्स होता है मेरे दोस्त। चलिए, ये था मेरा क्लास। कोई भी दिक्कत होगा कहीं भी क्लास में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और पूरी शिद्दत से पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई ज़रूर करते रहें मेरे दोस्त, क्योंकि ये जो सपनों की वर्दी है उसे आपको लेना है। तो आप अपने लिए पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।